इस वीडियो में एक्सरसाइज ऑफ प्रीपोजिशन पार्ट 16 की चर्चा करेंगे। इस पार्ट में हमने प्रयोग लाया है राउंड एंड अबाउट, राउंड एंड ए राउंड। अबाउट का प्रयोग बता चुके हैं, राउंड एंड अराउंड। दूसरा आउट, तीसरा इनसाइड एंड आउटसाइड। तो आप जितना अधिक एक्सरसाइज आप करेंगे, जितना एक्सरसाइज आप इसका देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, उतना ही आपकी सोच जो है किसी पर्टिकुलर प्रीपोजिशन का आप अच्छे से यूज कर सकते हैं अपने वाक्य में। इसके लिए जरूरी है कि हम अधिक से अधिक वाक्य में इसका हम प्रयोग करें। तो पहला जो एग्जाम्पल है, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज स्टैंडिंग अराउंड या राउंड द प्रिंसिपल। तो एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स कहाँ खड़े हैं? प्रिंसिपल के चारों ओर, सराउंडेड के अर्थ में। तो आप वहां पर दोनों प्रयोग कर सकते हैं, अराउंड और राउंड का प्रयोग किसी का कर सकते हैं। तो राउंड अराउंड में के चारों तरफ के अर्थ में समझेंगे कि चारों तरफ के अर्थ में यह स्थिर भी रह सकता है, गतिशील भी रह सकता है। इस दोनों अवस्था में इन दोनों का प्रयोग होगा। तो प्रिंसिपल के चारों तरफ खड़े हैं, इसका मतलब स्थिर अवस्था में है, उसमें भी राउंड अराउंड का प्रयोग हुआ। देयर आर ट्रीज राउंड या अराउंड माई स्कूल। मेरे स्कूल के चारों तरफ जो है पेड़े हैं। तो पेड़ जो है वहां स्थिर भी हैं, चारों तरफ हैं। द स्टोरी ऑफ दिस फिल्म मूव्स राउंड या अराउंड द ट्रेजिक लाइफ ऑफ इट्स हीरो। कहता है कि इस फिल्म का जो स्टोरी जो है वह हीरो के ट्रेजिक लाइफ, मतलब उसके दुखद लाइफ के इर्द गिर्द घूमता है, के इर्द गिर्द, के आसपास, के इर्द गिर्द या के आसपास के अर्थ में यहां पर प्रयोग किया गया है। किसी स्थान के इर्द गिर्द, किसी कहानी में जो है यह दुखद कहानी के इर्द गिर्द। तो आप जैसे ही लिव्स अराउंड रहमतगंज, इसका मतलब हुआ कि वह रहमतगंज के आसपास रहता है, वह रहमतगंज के आसपास रहता है। हिज हाउस हैज बीन बिल्ट, उसका जो घर है वो बनाया गया है कहाँ? राउंड या अराउंड ए लार्ज कैंपस, एक बड़ा कैंपस है उसी के आसपास, उसी के इर्द गिर्द जो है सो उसका हाउस बनाया गया है। वी डेली वॉक, हम लोग प्रतिदिन टहलते हैं। राउंड या अराउंड द पार्क, पार्क के चारों तरफ। तो के चारों तरफ यहाँ पर गतिशील अवस्था हुआ, तो उस गतिशील अवस्था में भी राउंड या अराउंड का प्रयोग कर सकते हैं। स्थिर अवस्था में भी दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। ए चाइल्ड इज वॉचिंग दिस मैच। द चाइल्ड, एक बच्चा जो है इस मैच को कैसे देख रहा है? विथ बिग राउंड आईज, एक फ्रेज है विथ बिग राउंड आईज। इसका मतलब होता है पूरे इंटरेस्ट से, मतलब उस खेल में इंटरेस्ट ले रहा है। तो विथ बिग राउंड आईज का मतलब हुआ कि विथ ग्रेट इंटरेस्ट, मतलब शोविंग इंटरेस्ट, मतलब पूरे रुचि से। ही बॉट ए टी शर्ट, उसने एक टी शर्ट खरीदा विथ ए राउंड नेक, जिसका शेप कैसा था? राउंड नेक, मतलब सर्किल जैसा शेप, सर्किल जैसा शेप में उसने टी शर्ट लिया, गोल गला जिसको कहते हैं। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, तो यहाँ पर राउंड के जगह पर अराउंड भी लिख सकते हैं। पृथ्वी जो है सन के चारों तरफ घूमती है। ही हैड ए स्कार्फ, उसके नेक पर जो है, नेक के चारों तरफ एक स्कार्फ था। स्कार्फ कहते हैं आपको, मफलर को कहते हैं। तो मफलर को चारों तरफ लपेटे हुए था अपने गले में। तो के चारों तरफ शेप लाइक ए सर्किल,
सर्किल जैसा मतलब घेरा जैसा, तो उसमें हम राउंड या अराउंड किसी का प्रयोग कर सकते हैं। He looked all round the room, उसने घर के चारों तरफ देखा, उसके चारों तरफ, सभी तरफ, हर जगह देखा, हर जगह। डिजिटल टेलीविजन हैज बीन अराउंड फॉर सम टाइम नाउ, मतलब जो डिजिटल टेलीविजन जो आया है वह आज से कुछ समय पहले अराउंड है, मतलब अवेलेबल है। यहाँ पर अराउंड का मतलब हुआ अवेलेबल, तो अवेलेबल है। अब इसको उच्चारण करेंगे अवेलेबल, तो यहाँ पर राउंड का मतलब हुआ उपलब्ध। आई नोक्ड बट देयर वॉज नो वन अराउंड, मैंने नोक किया, दरवाजा खटखटाया, लेकिन देयर वॉज नो वन अराउंड, तो यहाँ अराउंड का मतलब हुआ प्रेजेंट इन ए प्लेस, उस स्थान पर, मतलब उपस्थित, यहाँ पर इसका प्रयोग हुआ। दे लुक्ड अराउंड व्हेन रोहित कॉल्ड, उन लोगों ने देखा जब रोहित ने पुकारा, तो कहाँ देखा? लुक्ड अराउंड मतलब इन द अपोजिट वे। अब जैसे मान लीजिए कि इस ढंग से लोग देख, ऐसे चल रहा है, किसी ने आवाज दिया तो ऐसा घुमा, तो इसको हम कहेंगे अराउंड। इस स्थिति में हम अराउंड का प्रयोग, मतलब इन द अपोजिट वे देखा। आई हर्ड लाफ्टर, मैंने सब हंसी देखा, पूरा ठहाका हंसी लग रहा था, उसको मैंने सुना। ऑल अराउंड मतलब ऑन एवरी साइड, हर तरफ। ऑल अराउंड का मतलब हो गया ऑन एवरी साइड, हर तरफ। ही केम हियर, वह यहाँ आया, अराउंड 5:30 PM, यहाँ पर अब बता रहा है अराउंड के करीब, के आसपास। कम राउंड नेक्स्ट मॉर्निंग, कम राउंड नेक्स्ट मॉर्निंग, इसका मतलब हुआ कम राउंड नेक्स्ट मंथ, इसका मतलब कि बता रहा है कि अगले महीने आओ। कहाँ आओ? एक खास जगह बता रहा है। कम राउंड मतलब एक खास जगह पर, मतलब कि टू ए स्पेसिफिक प्लेस पर आपको आना है। तो कम राउंड का मतलब हुआ किसी खास स्थान पर आने की बात होती है। अगला जो प्रयोग है, द केक विल गो अराउंड, केक बट रहा है, किसी का बर्थडे का केक कटा, तो केक जो बांटा जा रहा है, तो उसने कहा कि द केक विल गो अराउंड, मतलब जितने भी वहां मेंबर खड़े हैं उसके बर्थडे पर जो केक काटा गया, तो वह बर्थडे का केक जो है समुदाय के प्रत्येक सदस्य को मिलेगा। तो द केक विल गो अराउंड का मतलब हुआ कि जितने वहां पर उपस्थित हैं सदस्य, उन सभी को केक जो है सो मिलेगा। ही ट्रेवल्स अराउंड, ही ट्रेवल्स अराउंड का मतलब हुआ कि फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब एक स्थान से दूसरी स्थान में यात्रा करना को कहेंगे ट्रेवल अराउंड। तो यह राउंड और अराउंड के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण थे। आप जितना इस उदाहरण को एक दो बार जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि राउंड और अराउंड कहाँ कहाँ पर हम कर सकते हैं और कहाँ एक दूसरे के अल्टरनेट में भी कर सकते हैं। अब अगला प्रयोग है आउट। आउट में जो है, ही इज आउट ऑफ द टाउन, मतलब वह शहर से बाहर है, मतलब से दूर है। ही ओपनड द बॉक्स एंड ए फॉग जंप्ड आउट, उसने बक्सा को खोला तो एक फॉग जो है, मेढक जो है, जंप्ड आउट, एक फ्रॉग जो है जंप्ड आउट, मतलब अंदर से बाहर निकला। अवे फ्रॉम इनसाइड, मतलब अंदर से बाहर निकला। तो यहां हुआ इसका अर्थ, आउट का मतलब हुआ जंप्ड आउट, मतलब अवे आया, बाहर आया। फ्रॉम इनसाइड वह कहीं अंदर था, तो अंदर से बाहर आने की क्रिया में भी हम आउट का प्रयोग करते हैं। आपका अगला प्रयोग है
एग्जाम्पल में सक्सेस कम्स आउट ऑफ हार्ड लेबर, सफलता कैसे आती है? आउट ऑफ हार्ड लेबर, मतलब कठिन परिश्रम से। तो यह स्रोत बता रहा है, साधन बता रहा है, सोर्स। तो कठिन परिश्रम ही एक सोर्स है जिससे आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ सोर्स, साधन, स्रोत बताने में आउट ऑफ का प्रयोग हुआ है। द स्टैचू इज मेड आउट ऑफ ब्रॉन्ज, इसका मतलब सोर्स ही है। यह जो स्टैचू बनाया गया है आउट ऑफ ब्रॉन्ज, मतलब ब्रॉन्ज से बनाया गया है। आई पेड फॉर द डैमेज, मैंने जो क्षति हुई उसको मैंने पेड किया आउट ऑफ माई सेविंग्स, अपने बचत खाता से। मतलब सोर्स क्या था, यहां पर भी सोर्स बता रहा है, अपने बचत खाता से। तो आप याद रखेंगे कि बचत खाता का अंग्रेजी जो है हमेशा प्लूरल रूप में सेविंग्स ही होता है, सेविंग नहीं। बचत खाता में आप हमेशा सेविंग्स का ही प्रयोग करेंगे। वी गॉट द ट्रूथ, हम लोगों ने सच्चाई को प्राप्त किया। कैसे पाया? आउट ऑफ मोहित, मोहित जो है यह सोर्स बना, मोहित के द्वारा, मोहित से, मतलब मोहित जो है यहां सोर्स बना जिससे हमने सच्चाई की जानकारी प्राप्त की। तो आउट ऑफ मोहित मतलब मोहित से, मतलब मोहित के द्वारा, मोहित ही सोर्स था जिसके चलते हम लोगों ने सच्चाई प्राप्त किया। आई आस्क्ड आउट ऑफ क्यूरोसिटी, क्यूरोसिटी मतलब उत्सुकता, कारण बता रहा है। क्यूरियोसिटी मीन्स उत्सुकता, उत्सुकता के वजह से या उत्सुकता के कारण, यह कॉज बता रहा है, कारण बता रहा है। मैंने कुछ भी पूछा तो कारण था कि मुझे उत्सुकता थी, तो उत्सुकता के वजह से। तो यहाँ पर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी का मतलब हुआ उत्सुकता के वजह से, उत्सुकता के चलते या उत्सुकता के कारण। कॉज बता रहा है, रीजन, कारण। ही हेल्प्ड मी, उसने मुझे मदद की। आउट ऑफ काइंडनेस, इसका यह मोटिव बता रहा है कि उसने मेरी मदद क्यों की। उसने मदद की आउट ऑफ काइंडनेस, मतलब उसका एक प्रयोजन आ गया दिल में, उसकी दया आ गई। तो दया का जो भाव उसके हृदय में उमड़ा मेरे प्रति, तो उस दया के भाव के वजह से उसने मुझे मदद किया। तो आउट ऑफ काइंडनेस का मतलब हुआ दयालुता के वजह से उसके हृदय में मोटिव आ गया। मोटिव मतलब प्रयोजन, उसके हृदय में एक भाव आ गया दया का, जिसके वजह से वह विवश हो गया मुझे मदद करने के लिए। आई डिड इट आउट ऑफ नेसेसिटी, मैंने इसे किया, क्यों किया? आउट ऑफ नेसेसिटी, मतलब जरूरत के वजह से, जरूरत आ गई, कारण बता रहा है कि मुझे ऐसा काम करना पड़ा क्योंकि इस चीज की जरूरत थी। तो जरूरत की वजह से, जरूरत के चलते, जरूरत के कारण मैंने ऐसा किया। तो जरूरत के वजह से, आउट ऑफ नेसेसिटी मतलब जरूरत के वजह से। दे टच्ड हिज फीट, उन लोगों ने उनके पैर छुए। आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आदर के भाव से, आदर का भाव आया उनके प्रति, मतलब आदर के भाव के चलते उनके हृदय में उस व्यक्ति के प्रति आदर के भाव आ गए। तो आदर के भाव के वजह से उन लोगों ने उनके पैर छुए। तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट मतलब हुआ आदर के भाव के वजह से। ही स्कोर्ड 6 आउट ऑफ 10, यहां में से के अर्थ में उसने 10 में से 6 स्कोर किया, 10 में से 6 स्कोर किया। तो यहां पर आउट ऑफ 10 का मतलब हुआ 10 में से। अब कोई विद्यार्थी एग्जाम दे रहा है, 600 नंबर का एग्जाम है, तो कहेंगे शी गॉट 550 आउट ऑफ 600 मार्क्स, मतलब 600 मार्क्स का एग्जाम दिया। तो उस 600 मार्क्स में से उस 600 मार्क्स में से 550 मार्क्स प्राप्त किए। तो में से, इसका एक और प्रयोग देखें,
5 आउट ऑफ 10 पीपुल, मतलब 10 में से 5 लोग, मतलब आधा, 50%। 5 आउट ऑफ 10 पीपुल, 10 लोगों में से 5 थिंक, सोचते हैं, क्या सोचते हैं, द चीफ मिनिस्टर शुड नॉट रिजाइन, कि उनको रिजाइन नहीं देना चाहिए। कितना? 10 में से 5। अब उसी में से कहा कि 500 लोगों में से 250 लोग या 200 लोग, तो उन में से के अर्थ में हम आउट ऑफ का प्रयोग करेंगे। द पेशेंट इज आउट ऑफ डेंजर, ये सब आपका फ्रेज है, आउट ऑफ डेंजर। द पेशेंट इज आउट ऑफ डेंजर, खतरे से बाहर है, कोई खतरा नहीं है। दिस बॉय इज आउट ऑफ कंट्रोल, यह लड़का जो है सो नियंत्रण से बाहर है, मतलब इस पर आप किसी तरह का नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। आवर टीम इज आउट ऑफ टूर्नामेंट, कोई टूर्नामेंट था, हार गए और हार करके टूर्नामेंट से ही बाहर हो गए, तो हमारी टीम जो है सो अब टूर्नामेंट से बाहर है, आउट ऑफ टूर्नामेंट हो गई। आई ओपन द गेट, मैंने दरवाजा खोला, गेट खोला। एंड द कार वॉज सून आउट ऑफ साइट, और जैसे ही खोला तो जो कार थी वह तुरंत आउट ऑफ साइट हो गई, आउट ऑफ साइट हो गई, मतलब मेरे दृश्य से ओझल हो गई, दृश्य से ओझल हो गई, तेजी से चला करके चली गई, आउट ऑफ साइट हो गई, मतलब मेरे दृष्टि से बाहर, मेरे दृष्टि से ओझल। अब लास्ट प्रयोग है आपका इनसाइड एंड आउटसाइड। यू कैनॉट पार्क योर कार, आप अपनी कार को यहां नहीं लगा सकते हैं। इनसाइड द कंपाउंड, मतलब जो कंपाउंड है उसके इनसाइड, मतलब के अंदर, तो यहां इनसाइड का मतलब हुआ के अंदर, अर्थात इनर पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज के अंदर का भाग। यू कैन पार्क योर मोटर बाइक, आप अपना मोटरसाइकिल लगा सकते हैं। आउटसाइड द कंपाउंड, मतलब कंपाउंड के बाहर, कंपाउंड के बाहर लगा सकते हैं। मोहन वाज इनसाइड फॉर 7 ईयर्स, देखिए यहां पर इनसाइड का प्रयोग क्या हुआ। मोहन वाज इनसाइड फॉर 7 ईयर्स, मोहन 7 साल इनसाइड था, मतलब जेल में था, तो यहां इनसाइड का मतलब हुआ इन जेल। द विंडो ब्लू, जो द विंड ब्लू, हवा जो है उड़ा दिया, क्या उड़ा दिया, हिज अम्ब्रेला, उसके अम्ब्रेला को। कैसे? इनसाइड आउट, इनसाइड आउट का मतलब हुआ कि जो अंदर का चीज था वो बाहर आ गया। इनसाइड आउट, छाता जो खोले हुए है तो जो अंदर का भाग है वह हवा से ऊपर की ओर चला गया, तो उसको कहा जाता है इनसाइड, इनसाइड आउट, मतलब अंदर का हिस्सा बाहर। नो आउटसाइड इंटरफियरेंस, कोई बाहरी दखलंदाजी, कोई बाहरी हस्तक्षेप, विल बी टॉलरेटेड, कोई भी बाहरी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नो आउटसाइड इंटरफियरेंस, यहां एडजेक्टिव के रूप में है आउटसाइड, कोई भी बाहरी दखलंदाजी जो है टॉलरेट नहीं किया जाएगा। इस तरह से आपका जो है एक्सरसाइज ऑफ प्रीपोजिशन का पार्ट 16 समाप्त होता है। आशा करते हैं कि जब आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आप गहराई तक किसी भी प्रीपोजिशन के प्रयोग को समझेंगे और अपने वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।